दोस्तों, जरा सोचो एक ऐसे जासूस के बारे में जो 7 बार जासूसी की परीक्षा दे चुका है और सातों बार फेल हो चुका है। जो खाना बनाने में उस्ताद है लेकिन जासूसी में बिल्कुल नालायक है। जो हिंदी बोलने की कोशिश करता है लेकिन हर बार ऐसा कुछ बोल देता है कि लोग उसका मुंह देखते रह जाते हैं। और जिसे यह भी नहीं पता था कि वो असल में कौन है, कहां से आया है और उसकी असली जड़ें कहां हैं। यही है हमारी आज की कहानी, हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। एक ऐसी फिल्म जो आपको पेट पकड़कर हंसाएगी और साथ में एक ऐसी कहानी भी सुनाएगी जो दिल को छू जाए। इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे टनब्रिज वेल्स में एक लड़का रहता था जिसका नाम था हैप्पी स्मिथ वेस्ली। हैप्पी बहुत खुश मिजाज था, हमेशा मुस्कुराता रहता था और उसके दो पिता थे, रॉजर और सेबास्टियन, जो दोनों ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI7 के जासूस थे। हैप्पी उन्हीं को देखकर बड़ा हुआ था और उसका एक ही सपना था कि वो भी एक दिन MI7 का जासूस बनेगा। लेकिन जासूसी और हैप्पी का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे पानी और आग का होता है। उसने MI7 में भर्ती होने के लिए 7 बार कोशिश की और सातों बार बुरी तरह फेल हुआ। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। या तो वो किसी चीज से टकरा जाता था, या कोई गलत बटन दबा देता था, या उसकी ट्रेनिंग इतनी बुरी तरह जाती थी कि एग्जामिनर ही हंस हंस कर दोहरे हो जाते थे। हैप्पी का असली जुनून था खाना बनाना और वो एक बेहतरीन शेफ था, लेकिन जासूस बनने का सपना उसने छोड़ा नहीं था। उधर MI7 के चीफ केनेथ मोल, जिनका नाम ही बता देता था कि वो किस किस्म के इंसान हैं, उन्हें एक बड़ी मुसीबत में पड़ गई। गोवा के एक छोटे से कस्बे पंजोर से खबर आई कि एक ब्रिटिश नागरिक, एक वैज्ञानिक महिला जिसका नाम था बीट्रिस फॉफरबाम, गायब हो गई है। बीट्रिस कोई आम महिला नहीं थी, वो एक ऐसी वैज्ञानिक थी जिसने एक खास फॉर्मूला बनाया था, एक ऐसी फेयरनेस क्रीम का फॉर्मूला जो काले रंग को गोरा बना सके। मोल को इस मिशन के लिए एक ऐसा एजेंट चाहिए था जो गोवा जाए, बिएट्रिस को ढूंढे और उसे वापस इंग्लैंड लाए। और इस मिशन के लिए उन्होंने चुना हैप्पी को, यानी उस इंसान को जो 7 बार फेल हो चुका था। लेकिन मोल के अपने कुछ छुपे हुए मकसद भी थे जो धीरे धीरे कहानी में सामने आते हैं। हैप्पी को जब यह खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे मौका मिल रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो जाता, रॉजर और सेबास्टियन ने उसे एक बहुत बड़ा राज बताया। उन्होंने बताया कि हैप्पी उनका असली बेटा नहीं है। उन्होंने उसे 1991 में गोवा के पंजोर से गोद लिया था। हैप्पी की असली मां का नाम था सखुबाई पटेल, जो उनकी नौकरानी थी और एक गोलीबारी में मारी गई थी। उस गोलीबारी में रॉजर और सेबास्टियन खुद शामिल थे और उन्होंने उस नन्हे बच्चे को उठाकर इंग्लैंड ले आए थे और अपना बेटा बना लिया था। यह सुनकर हैप्पी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि वो असल में हैप्पी पटेल है, एक गोवन मां का बेटा। भारतीय खून उसकी रगों में दौड़ता है। ये वो पल था जब हैप्पी की पूरी दुनिया पलट गई। वो इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता था, हिंदी तो बिल्कुल नहीं जानता था और गोवा के बारे में उसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई और फिर वो निकल पड़ा अपने पहले और शायद सबसे बड़े मिशन पर। जब हैप्पी गोवा के पंजोर कस्बे में पहुंचा तो उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं। हिंदी बोलने की कोशिश में वो ऐसी ऐसी गलतियां करता था कि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि यह क्या बोल रहा है। घर का छत बोलने की कोशिश में जो निकलता था वो सुनकर लोगों के कान लाल हो जाते थे। पास बोलने की कोशिश में जो निकलता था वो भी काफी शर्मिंदा करने वाला था। हर बातचीत एक नई आफत थी और हर आफत एक नई हंसी का मौका। लेकिन पंजोर में एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो थी मामा, जिसका किरदार निभाया है मोना सिंह ने। मामा पांजोर की सबसे खतरनाक डॉन थी। पूरा कस्बा उससे डरता था। उसकी आंख उठाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन मामा की कहानी बस इतनी नहीं थी। दरअसल पंजौर में पहले एक डॉन रहता था, जिमी मारियो, जो काफी पहले 2 ब्रिटिश एजेंटों की गोली से मारा गया था। वो 2 एजेंट कोई और नहीं बल्कि हैप्पी के पिता रॉजर और सेबास्टियन थे। जिमी चाहता था कि उसके बेटे उसकी विरासत संभालें, लेकिन उसकी बेटी, जो आज मामा के नाम से जानी जाती है,
उसने खुद अपने बाप का साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया। और मामा के दिल में एक आग जल रही थी, एक बदले की आग। उसे पता था कि उसके बाप को मारने वाले एजेंटों का एक बेटा था जिसका नाम था हैप्पी, और उसे ढूंढकर उससे बदला लेना मामा की जिंदगी का एकमात्र मकसद था। और यह सब उस वक्त हो रहा था जब हैप्पी खुद पंजोर में आ गया था, बिल्कुल बेखबर। मामा ने बियट्रिस को इसीलिए पकड़ा था ताकि उससे वो फेयरनेस क्रीम का फॉर्मूला निकलवाए। वो एक फैक्ट्री चला रही थी जहां बीट्रिस को जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जा रहा था। हैप्पी जब पंजोर में घुसा तो उसे 3 लोगों की मदद मिली। पहले थे गीत, जिनका किरदार निभाया है शरीफ हाशमी ने, एक रेस्तरां चलाने वाले जो बहुत मजेदार और भरोसेमंद इंसान थे और जो हैप्पी के सबसे पहले दोस्त बने। दूसरी थी रॉक्सी, जिनका किरदार निभाया है सृष्टि तवादे ने, एक टेक एक्सपर्ट जो गैजेट्स और तकनीक में माहिर थी और जो हैप्पी के मिशन में उसकी टेक्निकल मदद करती थी। और तीसरी थी रूपा, जिनका किरदार निभाया है मिथिला पलकर ने, एक डांसर जो नाचने का बहुत शौक रखती थी, लेकिन नाचना उतना अच्छा नहीं था, मगर उसका दिल बहुत साफ था और हैप्पी धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। इन तीनों की मदद से हैप्पी ने पंजौर में अपनी जांच शुरू की। हर कदम पर मजाकिया हालात थे, हर मोड़ पर एक नई गड़बड़ी थी। कभी हैप्पी गलत जगह घुस जाता था, कभी कोई गलत समझ लेता था, कभी भाषा की वजह से ऐसा भयंकर घपला होता था कि पूरा माहौल ही पलट जाता था। लेकिन हैप्पी की नीयत साफ थी और धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि बीट्राइस कहाँ है। यही नहीं, हैप्पी को यह भी पता चला कि MI7 के अंदर भी एक गद्दार था जो मामा के साथ मिला हुआ था और जिसने जानबूझकर हैप्पी को इस मिशन पर भेजा था ताकि मामा उसे यहां खत्म कर सके। ये सब जानकर हैप्पी का मन दहल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी माँ की मिट्टी से प्यार हो गया था। पंजोर की गलियां उसे अपनी सी लगने लगी थीं। गीत, रॉक्सी और रूपा उसके अपने हो गए थे और रूपा के साथ जो प्यार का रिश्ता बना था वो उसके दिल में एक नई ताकत दे रहा था। अब असली मुकाबले का वक्त आ गया। मामा को पता था कि हैप्पी पंजोर में है और वो अपने आदमियों के साथ उसके पीछे पड़ गई। हैप्पी, गीत, रॉक्सी और रूपा ने मिलकर एक प्लान बनाया बियट्रिस को बचाने का और मामा के ठिकाने तक पहुंचने का। जो चेस हुई, जो भागम भाग हुई, जो धमाके हुए, वो सब इतने हंसाने वाले थे कि देखने वाले की सांसें रुक जाती थीं, कभी हंसी से, कभी हैरानी से। हैप्पी ने अपनी उसी नालायकी में एक तरह की काबिलियत ढूंढ ली थी। उसकी बेवकूफियां कई बार दुश्मनों को चकमा दे देती थीं, क्योंकि दुश्मन सोचता था कि यह पागल है और जो हो रहा है यह जानबूझकर हो रहा है, जबकि असल में हैप्पी को खुद नहीं पता होता था कि उससे क्या हो रहा है। आखिरकार हैप्पी बीट्रिस तक पहुंचा, उसे मामा की फैक्ट्री से बाहर निकाला। मामा का सामना हुआ और उस आखिरी लड़ाई में, जो जितनी तेज थी उतनी ही मजेदार भी थी, हैप्पी ने अपने तरीके से, अपनी खासियत के साथ, जो थी उसकी शेफ वाली स्किल्स और उसकी बेखौफ मुस्कान, मामा को मात दी। मामा का वो साम्राज्य जो डर के बल पर खड़ा था आखिरकार टूट गया। गद्दार MI7 अधिकारी का भी भांडा फूटा और उसे उसकी सजा मिली। बीट्राइस सुरक्षित थी और हैप्पी ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया था। लेकिन इससे भी बड़ी जीत ये थी कि हैप्पी को उसकी जड़ें मिल गई थीं। उसे पता चल गया था कि वो कौन है, कहां से आया है और उसकी मां की मिट्टी उसे बुला रही थी। उसने पंजौर को अपना घर बना लिया। रूपा से प्यार का रिश्ता पक्का हुआ और हैप्पी स्मिथ वेजली पूरी तरह हैप्पी पटेल बन गया। खतरनाक जासूस वाला हैप्पी पटेल। फिल्म में 2 बेहद खास कैमियोज भी हैं। आमिर खान एकदम शुरुआत में नजर आते हैं और उनकी एंट्री ही कुछ ऐसी है कि देखते ही तालियां बजाने का मन करे। और इमरान खान भी एक रोल में दिखते हैं जो बरसों बाद पर्दे पर लौटे हैं और उनका हर लम्हा कमाल का है। हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस एक ऐसी फिल्म है जो आपसे कोई बड़ी बात नहीं कहती, कोई गहरा संदेश नहीं देती, बस यह कहती है कि हंसो, जियो और अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो दिल खोलकर हंसना चाहते हैं, जो पागलपन से भरी कहानी में खोना चाहते हैं
और जो यह देखना चाहते हैं कि एक नालायक इंसान भी कितना बड़ा काम कर सकता है जब उसके पास सच्चे दोस्त हों और दिल में सच्चा जज्बा हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मजेदार और धमाकेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।